नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं प्री बीएसटीसी की इंग्लिश की क्लास में। जी हां, अपन पहले दो वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि बेसिक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्या हैं। उसके बाद अपन ने टेंस के बारे में जाना कि टेंस के कितने प्रकार के होते हैं, उसमें प्रत्येक टेंस कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद अपन देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसको अपन ने पूरा देख लिया था। कौन सा वाला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब कब एस का प्रयोग होगा, कब आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है या नहीं लगाना है, तो इसको मैं बताता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है, यानी कि बहुवचन होती है। और इंग्लिश जो ग्रामर है वो क्या बोलती है? जैसा सब्जेक्ट है वैसी क्या होनी चाहिए? आपकी वर्ब होनी चाहिए। जैसा क्या है आपका? जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब होनी चाहिए। मतलब अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? आपकी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हमेशा प्लूरल होती है। अतः इसके साथ बहुवचन जो सब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसका क्या करते हैं अपन यहाँ पे यूज करते हैं। प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसका क्या करेंगे अपन यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। अब ये प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे अपन? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके अंत में, वर्ब के अंत में क्या दिख जाए आपको? एस, डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच, एस एच हो। कहाँ पे? वर्ब के अंत में क्या दिखे आपको? एस एच, ओ, जेड, एक्स, सी एच या एस एच दिखे तो आप क्या कर देंगे? वहाँ पे ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। बाकी और जगह पे आप किसका यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। तो ये वाला फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में इसका अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया था। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अपन इसका नेगेटिव सेंटेंस देखा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर था। डू का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? जो प्लूरल सब्जेक्ट है किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डू का प्रयोग किया जाता है। डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे अपन? जो सिंगुलर सब्जेक्ट है किसके साथ? जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ डू का और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अपन ने इसका देखा था इंट्रोगेटिव वाला। कौन सा वाला? इंट्रोगेटिव, यानी कि इसको अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका जो स्ट्रक्चर था या सूत्र था वो क्या था? अगर आपको सेंटेंस के बीच में WH वर्ड दिख जाए, क्या दिख जाए? सेंटेंस के बीच में WH वर्ड दिख जाए तो वाक्य किससे स्टार्ट करेंगे? WH वर्ड से। नहीं दिखे तो किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डू या डज से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा? आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया था। आज अपन देखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, मतलब इसकी जो करेक्ट वर्ब है उसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसके लिए पहला नियम है इसका कि जिन वाक्यों में ऑलवेज, नेवर, डेली, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन, समटाइम, रेयरली, सेल्डम, until, whenever, twice, every day, every week, every month या हैबिचुअली, तो एवरी प्लस टाइम यानी कि एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, जो आदि आदत या हरकत को बताने वाले शब्द आ जाए तो वहाँ पे हमेशा कौन सा टेंस होगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? एस या एस आपको
देखने को मिलेगा। यदि वाक्य क्या है, नेगेटिव हो तो किसका यूज करेंगे, डू डज प्लस डू डज के साथ नोट का यूज करेंगे। साथ ही साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आपको रूल समझ में आया होगा कि आपको कौन कौन से शब्द दिख जाए वाक्य सेंटेंस में, ऑलवेज, नेवर, डेली, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ओपन, समटाइम, रेयरली, सेल्डम, until, whenever, twice, every day, habitually, every plus time, यानी कि every day, every month, every week, every year या आदि आपको आदत या हरकत बताने वाले जो शब्द हैं वो दिख जाए तो आप क्या करेंगे, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सी टेक टी एवरी मॉर्निंग, अब उसकी आदत है कि वो हमें मतलब प्रत्येक सुबह क्या पीती है, वह चाय पीती है, तो ये उसकी क्या आदत है। तो इसके लिए क्या किसका यूज करेंगे अपन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस लगा देंगे, नहीं है तो अपन क्या कर देंगे, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका टेक्स, एस लगा देंगे। उसके बाद ही ओपन टेक अ डेज रेस्ट, टेक अ डे रेस्ट, 2 days वर्क। वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ओपन मिल गया। क्या मिल गया, ओपन मिल गया। तो ओपन या तो आदत या हरकत को बताने वाला शब्द है। ओपन का मतलब क्या होता है, अक्सर। तो ही के साथ किसे यूज करेंगे अपन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करेंगे। तो ही टेक्स क्या जाएगा यहाँ पे, ही टेक्स। उसके बाद वेट हियर अंटिल माई हस्बैंड, अब यहाँ पे क्या आ गया, आपको कौन सा शब्द मिल गया, अंटिल मिल गया। क्या मिल गया, अंटिल मिल गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो माय हस्बैंड, मेरा हस्बैंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, कम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि रूल नंबर 1 में आप कैसे यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे आप, क्या लगा देंगे, एस या एस। एस कब लगाना है आपको, जब वाक्य में क्या मिल जाए आपको, डबल एस मिल जाए, एक्स मिल जाए, जेड मिल जाए, सी एच मिल जाए, एस एच मिल जाए, तो आप क्या लगा दोगे वहां पे, वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एक्स, जेड, सी एच या एस एच मिल जाए तो आप क्या लगा दोगे वहां पे, ई एस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ई एस लगा दोगे। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। इसका 1-2 एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं यहाँ पे। दे खालिस्तान कोष्टक में है प्ले बैडमिंटन, डे प्ले बैडमिंटन डेली। तो यहाँ पे डे प्ले बैडमिंटन डेली, अगला लिखता हूँ यहाँ पे, मिस्टर गुप्ता गो टू ऑफिस बाय बस डेली। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, दे प्ले बैडमिंटन डेली। अब वो रोजाना क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ये उनका डेली रूटीन हो गया। यानी कि तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। मिस्टर गुप्ता गो टू ऑफिस बाय बस, मिस्टर गुप्ता गो टू ऑफिस बाय बस डेली। तो डेली आ गया, यानी कि वो रोजाना मिस्टर गुप्ता ऑफिस किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करेंगे। तो मिस्टर गुप्ता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा आपको, ई एस लग जाएगा। लास्ट में क्या दिखा आपको, ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। ठीक है, आपको जो रूल नंबर फर्स्ट है वो समझ में आया होगा। इसके बाद अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल क्या बोलता है आपका, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगला रूल है, जिन वाक्यों में सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ या एक्सटर्नल ट्रूथ, कहावत, प्रोवर्ब यानी कि दैनिक कार्य, कहावत जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब, दैनिक कार्यक्रम तथा
गणित और विज्ञान के नियम आदि को व्यक्त किया गया हो तो वहां हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या आ जाए? सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य किधर राइज होता है? ईस्ट में राइज होता है। और किधर सेट होता है? वेस्ट में सेट होता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है। हमेशा सूर्य पूर्व में उदय होगा और पश्चिम में अस्त होगा, ये सार्वभौमिक सत्य है। कहावत कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीरे चलो तो आप क्या चल जाओगे? रेस जीत जाओगे। दैनिक कार्यक्रम, जो आपके कोई पहले से फिक्स कार्यक्रम है, जो रोजाना आप कार्यक्रम करते हो, वो दैनिक कार्यक्रम, यहाँ पे भी किसका यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। गणित और विज्ञान के नियम, गणित और विज्ञान का नियम क्या हो गया कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये क्या हो गए? गणित और विज्ञान का नियम। तो इसमें आपको किसका यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। उसमें किसका यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 सब्जेक्ट आपको 2 दिख रहे होंगे, लेकिन इसको अपन क्या मानते हैं? एक सब्जेक्ट मानते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका विंस आ जाएगा। अब ये आप कब पता चलेगा? ये आपको स्लो एंड स्टडी, ये आपके जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि ये यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विंस आ जाएगा। उसके बाद द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। अब जो सन है वो किधर राइज होता है? ईस्ट में राइज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य ईस्ट में ही क्या होगा? राइज होगा, और वेस्ट में क्या होगा? सेट्स होगा। तो ये सार्वभौमिक सत्य हो गया। तो ये आपको समझ में आओगी। और ये क्या आती है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये क्या है? आपकी कहावत है, प्रोवर्ब है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये इसका तो द अर्थ, कलर चेंज करते हैं पहले। द अर्थ revolves round the sun। जो पृथ्वी है वो किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। तो रिवॉल्व्स, यहाँ पे पृथ्वी क्या है? अर्थ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ गया? अपना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसा आ गया। और ये जो पूरी जो लाइन है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं सार्वभौमिक सत्य। क्या बोल सकते हैं? सार्वभौमिक सत्य है। तो यहाँ पे अपन किसका यूज कर देंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना कि टीवी एंड रेडियो कमेंट्रीज। जो आपके टीवी और रेडियो में जो कमेंट्री होती है वो भी किस में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, उसमें भी आप किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार में पढ़ने पर कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन मतलब कोई भी भविष्य में होने वाला कार्य जो अभी से क्या है? फिक्स है, मतलब पहले से प्लान हो चुका है कि वह कल प्रधानमंत्री कल यहाँ पर आएंगे। तो ये तो पहले से फिक्स है। प्रधानमंत्री 10 मार्च को, ये 4 अप्रैल को कहाँ पे जाएंगे? जापान जाएंगे। तो ये पहले से फिक्स है। फ्यूचर का जो एक्शन है वो पहले से फिक्स है। तो इसके साथ अपन किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि टीवी और रेडियो की जो कमेंट्री है, जैसे राजू passes the ball to Raju passes the ball गोलू।
राजू ने बॉल किसको पास की, गोलू गोलू को पास की। तो ये क्या है, आपकी कमेंट्री हो गई कि राजू पासेस द बॉल, गोलू passes it to सोनू। राजू पासेस द बॉल टू गोलू, गोलू पासेस इट टू सोनू। राजू ने किसको पास, बॉल किसको पास की, गोलू को पास की, और गोलू ने किसको पास की, सोनू को पास की। तो ये क्या है, आपकी जो रेडियो कमेंट्री है या फिर किसी क्रिकेट मैच की कमेंट्री है, तो यहाँ पे किसी मैच की कमेंट्री है, तो राजू पास, राजू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया, ईएस आ गया। क्या आ गया, ईएस आ गया, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है, तो ईएस आ गया। राजू पासेस द बॉल टू गोलू, गोलू पासेस इट टू सोनू। तो ये तो रेडियो कमेंट्री का क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एग्जाम्पल। क्रिकेट मैच ड्रॉ, क्रिकेट मैच ड्रॉ। जो क्रिकेट मैच हुआ था वो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो ये न्यूज़ की हेडलाइंस है कि मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा था, वो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। या फिर CSK विंस द मैच, CSK ने क्या कर लिया, मैच को जीत लिया, CSK ने क्या कर लिया, मैच को जीत लिया। उसके अलावा CSK ने क्या कर लिया, मैच को जीत लिया। तो क्या हो गया, CSK विंस द मैच, CSK क्या हो चुकी है, मैच जीत गई है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब CSK क्या है, एक ही टीम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एस या ES आ जाएगा, तो विंस हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं कि ये हो गया कि टीवी एंड रेडियो की जो कमेंट्री थी वो होगी। उसके बाद न्यूज़पेपर हेडलाइंस होगी, न्यूज़पेपर हेडलाइंस होगी। उसके बाद आपका है प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। क्या है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, इसके साथ इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, पहला एग्जाम्पल है आवर कॉलेज opens in the month of July. Our college open in the month of July. तो हमारे जो कॉलेज है ना वो कब खुलेगा, जुलाई में खुलेगा। तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक लिख दी थी, एरर लिख दी थी कि आवर कॉलेज, हमारा कॉलेज एक ही है। तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, एस या एस आ जाएगा। तो ओपन्स क्या आ जाएगा, ओपन्स, आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिसेज हियर टुमारो, ही रिचेज हियर टुमारो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टुमारो, टुमारो क्या है, फ्यूचर का क्या है, वर्ड है कि कल, आने वाला कल, फ्यूचर का वर्ड है। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये पहले से प्लान्ड ऑफ एक्शन है। ही रिचेज हियर टुमारो, वो कल यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, पहले से फ्यूचर का प्लान्ड ऑफ एक्शन है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया है। इसके बाद अगला देखते हैं, मिस्टर शर्मा रिटायर ऑन on 18 अप्रैल। मिस्टर शर्मा
रिटायर्ड ऑन 18 अप्रैल। अब मिस्टर शर्मा कब रिटायर्ड होंगे? 18 अप्रैल को क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे। तो ये पहले से क्या है? प्लान ऑफ एक्शन है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। क्या है? प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अपने जो पहले जो रूल लिखे पढ़े थे उनको अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या 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 आ सकता है कि जिन वाक्यों में ऑलवेज, नेवर, डेली, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ओपन, सम टाइम, रेयरली, सेल्डम, अनटिल, व्हेन एवर, ट्वाइस, एवरी डे, हैबिचुअली, एवरी प्लस टाइम यानी कि एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक आदि आदत या हरकत को बताने वाले शब्द आ जाए तो वहां हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज होगा। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि जिन वाक्यों में सार्वभौमिक सत्य यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो ये कहावत स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दैनिक कार्यक्रम तथा गणित और विज्ञान के जो नियम हैं उसको व्यक्त किया गया हो तो हमेशा वहां पे किसका यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। इसके बाद अपन ने देखा कि जो टीवी और जो रेडियो की जो कमेंट्री है, टीवी और रेडियो की जो कमेंट्री है वहां पे भी किसका यूज होगा? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। साथ ही साथ न्यूज़पेपर हेडलाइंस उसमें भी किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और प्लान्ड फ्यूचर एक्शन मतलब फ्यूचर में कोई कार्य होना है वो पहले से क्या है? प्लान्ड हो रखा है, तो वो किस में आएगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। इसका एग्जाम्पल हमने बताया था कि जुलाई में हमारा कॉलेज क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुलाई में हमारा कॉलेज ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।